बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और यूँ कहें कि आज एक अनहोनी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों के केस में। बिल आखिर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से हैंड्स अप कर दिया गया है और जो एक मुसलसल दबाव उनके साथी या ब्रदर जजिस की जानिब से आ रहा था, इस दबाव को बिल आखिर जो कबूल भी है वो भी कर लिया गया है। और चीफ साहब ये मान गए हैं कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, इन्हें जो आज़ाद डिक्लेयर किया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या इख्तियार था कि उन्होंने ऐसा किया, ये चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब आप आज मान गए हैं। इससे पहले दीगर जजेस ये सवाल उठा रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इसी वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। और यही नुक्ता था जिसकी बुनियाद पर जो मखसूस नशिस्तें थी फिर ECP ने बुनियाद बनाते हुए दीगर जमातों को दी। तो दीगर ब्रदर जजेस तो ये सवाल उठाते रहे, लेकिन आज काजी साहब ये मान चुके हैं। क्या बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से हुई आपसे शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज क्या किया है, वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। जो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीनने का जो फ़ैसला दिया था और अदालत में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसे मिस इंटरप्रेट किया या गलत तशरीह की। इवन के चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा समेत दीगर सारे जजेस यही बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज ये कहता है जी कि हमने उसकी गलत तशरीह ही नहीं की, हम जो हैं वो ठीक है, हमने दुरुस्त तशरीह की है। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज तकरीबन 11:15 के करीब जो समाअत थी उसका आगाज़ हुआ और तकरीबन कोई 2 बजे तक केस चलता रहा। तो आप ये कह लें कि 2 घंटे के करीब आज की जो समाअत थी वो रही और आज भी समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। मंडे वाले दिन तक केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, इसका 2 घंटे की पूरी समाअत बहुत लंबी है, वो ज़ाहिर सी बात है आर्गूमेंट्स एक चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जो क्रक्स है वो मैं बता देता हूँ और सबसे बड़ी ख़बर जो आज अदालत से निकली है वो बताता हूँ। वो ये है जी कि अदालत में आज सारे जो जजेस हैं वो एक बात के ऊपर मुत्तफ़िक नज़र आ गए हैं। वो कौन सी जी? अदालत की जानिब से ये सवाल भी पूछा गया और इलेक्शन कमीशन के वकील चूँकि आज सारा दिन दलाइल देते रहे, उनसे ये सवाल पूछा गया और वो अदालत को मुतमईन भी नहीं कर सके। क्या सवाल था जी? जिन उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो किस इख्तियार के तहत तहरीक इंसाफ ने इन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया, हमें कानून बताएं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के उम्मीदवारों ने पहले जब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसमें पार्टी सर्टिफिकेट यानी कि PTI का सर्टिफिकेट भी दिया था कि हम PTI की तरफ से उम्मीदवार हैं। लेकिन बल्ले का निशान जब छीना गया PTI से, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि बेशक आपका सर्टिफिकेट हमारे पास है, लेकिन चूँकि बल्ले का निशान आपके पास नहीं है तो अब आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इस पर अदालत की जानिब से सवाल उठाया गया है जी कि आपने किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, पार्टी सर्टिफिकेट भी दिया हुआ उन्होंने, तो आप कैसे उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर सकते हैं? किस कानून के तहत आपने इन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया? इसका बज़ाहिर कोई जवाब नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील के पास। और इस सवाल के ऊपर कल तक तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, वो इस नुक्ते को उठा रहे थे और लग रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है कि मखसूस नशिस्तें उनकी तरफ जानी चाहिए। काजी साहब जो थे वो इस नुक्ते के ऊपर कुछ रिलेक्टेंट नज़र आ रहे थे। आज काजी साहब भी ये मान गए हैं और ये जो सवाल है उनकी तरफ से भी आ चुका है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस कानून का इस्तेमाल करके इन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया। और ये भी आज अदालत में करार दिया जा चुका है कि मसला सारा वहीं से शुरू हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीना और फिर उसके बाद आप उन्हें आज़ाद डिक्लेयर करें, उसके बाद ही मखसूस नशिस्तों का मामला जो है वो सामने आया। इस नुक्ते के ऊपर आप हमें मुतमईन करें। और आज जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के और पहली की समातों में भी जो वकला थे, इस नुक्ते के ऊपर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि किस कानून के तहत आपने इन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया। अगर उन्हें आज़ाद डिक्लेयर ना किया जाता तो PTI आज पार्लियामेंट में होती और मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है आज अदालती प्रोसीडिंग में, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। और मुझे अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात अब वापस आएगी पार्लियामेंट में, क्योंकि जजों ने ये सवाल तो उठा दिया है। तो इसका मतलब ये है
कि पीटीआई बेशक बल्ला छीन गया लेकिन उसके बावजूद भी जमात है, और इलेक्शन कमीशन में वो उन्होंने लिस्टें इस हवाले से भी जारी कर दी थी। तो पीटीआई अगर जमात है तो ये सारे फिर पीटीआई के उम्मीदवार हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें रोका था कि आप पीटीआई के नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी पीटीआई के ही उम्मीदवार हैं और उन्हें किसी दूसरी जमात में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं तो पीटीआई बतौर जमात पार्लियामेंट में मौजूद है, तो मखसूस नशिस्तें ऑटोमेटिकली उन्हें मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा नुक्ता है जो कि आज आप जितनी भी खबरें या चीज़ें देख रहे होंगे, इस पॉइंट के ऊपर शायद आपको कोई नहीं बता रहा होगा। और बड़ी डेवलपमेंट में इसको इसलिए करार दे रहा हूँ कि कल तक चीफ साहब इस नुक्ते के हवाले से कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, आज उनकी जानिब से भी ये नुक्ता जो है वो उठा दिया गया है, यानी कि उन्होंने भी मान लिया है इस बात को। फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जी वो क्या थी कि जो सिंबल है वो सिंबल किसी सियासी जमात से आप ले भी लेते हैं, उसके बावजूद भी उसकी जो बतौर सियासी जमात की हैसियत है वो ख़त्म नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को गलत जो तशरीह है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आज अदालत ने उठा दिया। अदालत ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस आप कहें या अदालत की जानिब से ये ज़ाहिर सी बात है जब हतमी फ़ैसला आएगा तो उसमें करार तो उसमें दिया जाएगा, लेकिन आज अदालत में ये पॉइंट भी इस्टेब्लिश हो गया है कि ईसीपी का ये सारा करता धरता है और पीटीआई सियासी जमात है वो ख़त्म नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है फ़ैसले की। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद एग्री आज नज़र आए। अब नाज़रीन यहाँ पर मामले में ट्विस्ट कहाँ से आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की, यानी कि पूरे जो फुल कोर्ट है वो बैठ कर ये कह रही है आपने गलत तशरीह की है और इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि हमने गलत तशरीह नहीं की। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास कुछ है नहीं कहने के लिए, कोई कानूनी नुक्ता नहीं है अपने दिफा के लिए, कोई उनके पास पॉइंट नहीं है कि वो जजों के सवालात के जवाब दे सकें। तो वो कहते नहीं जी हमने तो सही तशरीह की है। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास दलाइल इस वक्त नहीं है और आपकी बदनीयती बज़ाहिर इसमें नज़र आ रही है। तो हैंड्स अप कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से भी। फिर जी आज इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने आखिर में ये भी कहा है कि मुझे लग रहा है कि जो जजेज़ हैं उनको वो मुतमईन नहीं कर सके। वाकई आप जजेस को मुतमईन नहीं कर सके क्योंकि आपने जजेस के सवालों के जवाब आज आप नहीं दे सके। तो मुतमईन नहीं करने का मतलब ये है कि फिर आप जो जज के सवाल हैं आपने गलत काम किया है, इसलिए आप मुतमईन नहीं कर सके, तो जज की जानिब से दूसरी साइड पर ही जाया जाएगा। तो ये जी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ चीज़ें थी। फिर इसके अलावा जी भला किसी जमात को नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट को भी दे सकते थे। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज ये भी मुद्दा उठाया इलेक्शन कमीशन से कि अगर आपने बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से तो ले लिया और किसी जमात को आप बल्ले का निशान नहीं दे रहे थे, तो जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्हें आपने डिक्लेयर कर दिया था आखिर इन्हें आपने बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया। तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नुक्ता उठाया है। यानी कि मैं बता रहा हूँ कि कल के बाद से कुछ बदले, यानी कि लास्ट समात तो परसों हुई थी, कल छुट्टी थी, इस केस की समात नहीं हुई। छुट्टी तो नहीं थी लेकिन इस केस की छुट्टी थी, आप समझें, इस केस की समात नहीं हुई। और आज काजी साहब का कुछ रवैया जो है वो बदला नज़र आया, मतलब ओवरऑल तो रवैया बदला नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ ये जो पॉइंट्स जो उनके ब्रदर जजेस उठा रहे थे आज इनके ऊपर वो खुद मुत्तफिक नज़र आए हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पीटीआई के हवाले से भी कि उनको मखसूस नशिस्तें अब मिलने जा रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने वंस अगेन जी जो है जिस तरीके से वो पहले रिमार्क्स देती हैं, दबंग रिमार्क्स उनके होते हैं, आज उन्होंने कहा कि सारी जो कन्फ्यूजन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से पैदा हुई। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ला छीना फिर उसके बाद आज़ाद डिक्लेयर किया, तो कन्फ्यूजन तो असल में यहीं से पैदा हुई है। यानी कि सारे का सादा अब जो मुद्दा है इसमें एक जो है वो एक एंगल इस सारी गुफ्तगू का ये भी निकल रहा है कि मुद्दा अब सारा इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला जा रहा है। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फैसला था बल्ला छीनने वाला, वहाँ से चीज़ें डाइवर्ट किस तरफ हो रही हैं, वो हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ। यानी कि देखें इलेक्शन कमीशन को आज आ रहा है आपने किस कानून के तहत आज़ाद डिक्लेयर किया, वो तो पार्टी के बतौर लड़ सकते थे। फिर बल्ले के निशान की बात है तो आपने आज़ाद को बल्ला का निशान क्यों नहीं दिया अगर आप पार्टी को नहीं दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बल्ला छीनने तक था ना, लेकिन उसके बाद जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, जो उसके बाद फ़ैसले किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उसके नतीजे में पीटीआई जो है वो फिर इलेक्शन से भी बाहर किया गया, पार्लियामेंट से भी बाहर किया गया। तो बजाय काजी साहब के फ़ैसले को ऊपर मलबा डालने के, मलबा किधर शिफ्ट हो रहा है,
सिकंदर सुल्तान राजा साहब की तरफ कि आपने ये काम जो है वो क्यों किया। तो ये भी एक आज का एंगल है, क्योंकि काजी साहब भी जिस तरह से कुछ एग्री नज़र आए ब्रदर जजिस के हवाले से भी, तो फिर जाहिर सी बात है ज़रा ब्रदर जजिस हैं तो वो फिर अपने ब्रदर काजी जो हैं चीफ़ जस्टिस, उनका जो वो फ़ैसला है फिर बल्ले का, वो फिर ज़रा थोड़ा सा अगर दूसरी तरफ मलबा डाल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह की चीज़ें भी हुआ करती हैं। तो सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर ये जो सारे आज मलबे हैं वो डल गए हैं, और इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं सर जजिस तो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वैसे आपके पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए, लेकिन जजिस मुतमईन नज़र नहीं आ रहे तो उनको भी ये पता चल गया है कि फ़ैसला क्या आएगा। वैसे तो परसों तक की जो सूरत हाल थी वो तो ये थी जी कि 8 जजेस एक साइड पर थे। अगर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ना भी मानते, उनका दूसरी तरफ फ़ैसला होता तो फिर भी 5 ही होता। तो अक्सरियत तो वैसे भी काजी साहब के पास नहीं थी। तो मेरे ख़्याल से अगर काजी साहब मखसूस शिस्तें मिल जाती हैं PTI को, तो मेरे ख़्याल से ये कवर हो जाएगा जो उन्होंने बल्ले के निशान छीनने वाला फ़ैसला दिया। नहीं तो जिस तरह से वो वजाहतें दे रहे हैं आगे भी उनकी छेड़ बन चुकी हुई है इस वक्त बल्ले का निशान जो है 13 जनवरी का। तो अगर मखसूस शिस्तें PTI को मिल जाती हैं और फिर देखें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ये मखसूस शिस्तें PTI को देता है, तो ये भी फ़ैसला फिर काजी साहब का ही कराया जाएगा। तो ये एक कवर अप हो सकता है उस फ़ैसले, वो जो बल्ले का निशान छीनने वाला फ़ैसला था कि चलें जी, फिर उसका जिक्र नहीं हुआ करेगा, क्योंकि फिर ये कहा जाएगा देखें काजी साहब ने फिर मखसूस शिस्तें भी तो दी हैं। तो आज इस तरफ चीज़ें जाती हुई दिखाई मुझे दी हैं, जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। फिर जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि जस्टिस अतर मनल्ला साहब जो हैं, आज उन्होंने कहा है कि उनकी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की है। यानी कि उसी मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर सकता था। तो ये आज की समात का हवाल है। अब इस समात में ये हुआ है जी कि कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे और फिर उसके बाद मंडे वाले दिन तक समात को मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील अपने आर्गूमेंट्स जारी रखेंगे। फिर इसी तरीके से जो अटॉर्नी जनरल हैं और PTI भी चूँकि इसमें मुतफरिक दरख्वास्त दी हुई है उन्होंने फ़रीक बनने की, उनके आर्गूमेंट्स होंगे और उसके बाद फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो मुझे यही लग रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से बात आगे चली गई है, PTI पार्लियामेंट में बतौर जमात वापस आएगी और सारी आज़ाद उम्मीदवार उनके होंगे और फिर PTI को नशिस्तें मिलेगी। तो ये वापसी का सफ़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट का। आखिर में जी फैसल वावडा साहब के हवाले से आपको ख़बर देता चलूँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तौहीन अदालत का उनका केस था उसमें उन्होंने जवाब जमा करवा दिया है और गैर मशरूत जो माफ़ी है वो उनकी जानिब से मांग ली गई है। यानी कि पहले जो उन्होंने जवाब जमा कराया था उसमें उन्होंने कहा था जी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने क्या कह दिया है, मैंने तो सच बोला है। इस पर चीफ़ साहब ने कहा था जी कि आप ज़रा अपने जवाब के ऊपर नज़रसानी कर लें और दोबारा से आप जवाब जमा करवा दें। यानी कि उनको मोहलत दे दी थी कि आप माफ़ी मांग लें। देखें मुस्तफ़ा कमाल ने भी माफ़ी मांग ली, आप भी मांग लें तो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर तौहीन अदालत जो है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी को भी पेंडिंग रखा गया था। तो कल अब दोबारा जुम्मे वाले दिन फैसल वाडा मुस्तफ़ा कमाल जो हैं इनके तौहीन अदालत का जो केस है वो कल समात के लिए मुकर्रर है। काजी साहब की सरबराही में बेंच समात करेगा। तो चूँकि फैसल वावडा की तरफ से भी माफ़ी मांग ली गई है, मुस्तफ़ा कमाल ने भी माफ़ी मांग ली है और कहा है जी कि उनकी इंटेंशन नहीं थी, वो तो अदलिया की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो कल मेरे ख्याल से कुछ रिमार्क्स काजी साहब की तरफ से आएंगे कि ये आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये क्यों किया, अदलिया की इज़्ज़त फ़लानी, ये इस किस्म की चीज़ें कल होंगी थोड़ी सी। लेकिन फिर उसके बाद एंड जो फ़ैसला होगा वो ये होगा कि चलें जी ठीक है, आपने माफ़ी मांग ली अदालत से तो अदालत भी आपको अब माफ़ कर देती है। तो फैसल वावडा साहब ने ये जवाब सबमिट करवाया है। तो जो भी होगा आपसे डिटेल शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।